यह परेशानियां सिर्फ बर्फीले जगहों पर रहने वाले लोगों को होती हैं। नंबर 1, बर्फीले जगहों पर रहने वाले लोगों को अपने कपड़ों को गीले होने से बचाना होता है, क्योंकि अगर कपड़े गीले हो गए तो जमकर पत्थर जैसे हो जाते हैं। नंबर 2, यहाँ खाना गर्म ही खाना होता है, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया तो वो भी ऐसे बर्फ की तरह जमने लगेगा। साथ ही खोलता हुआ पानी तो यहाँ कुछ ही सेकंड में बर्फ बन जाता है, जिसे आप खा भी नहीं सकते। नंबर 3, बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों को रोज सुबह अपने घर की छत को साफ करना होता है, क्योंकि रोज छत पर बर्फ की एक मोटी लेयर जम जाती है जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगती है। अब नंबर 4, बर्फीली जगहों पर चश्मों का भी काफी ध्यान देना होता है। अगर आपने मेटल फ्रेम के चश्मे पहने तो वो आपकी नाक से चिपक जाएगा, और अगर गलती से किसी लोहे के खंभे के जीभ लगा दी तो ऐसा हाल हो जाएगा। जापान के 3 सबसे खतरनाक और श्रापित अर्बन लेजेंड्स, जिनका आतंक कुछ समय पहले पूरी दुनिया को निगलने को तैयार था। नंबर 3, कुचिसाके ओना। इस लड़की की आत्मा का आतंक तो आज भी जापान की सुनसान गलियों में देखा जा सकता है। इस आत्मा का मुंह दोनों ओर से उसके गालों तक कटा हुआ है। ये अक्सर जापान की सुनसान गलियों में दिखाई देती है और वहाँ से गुजरने वालों से सवाल करती है। इसके सवाल का जवाब देने वाला जिंदा नहीं बचा। नंबर 2, टेके टेके। भटकती आत्मा और अर्बन लेजेंड्स में इसका नाम हमेशा रहता है। यह एक ऐसी लड़की की आत्मा है जिसका शरीर आधा कटा हुआ है। ये अक्सर जापान के रेल की पटरियों पर अपने दोनों हाथों के बल दौड़ती नजर आती है। 1, ओकिकू डॉल। भूतिया जगत की सबसे ज्यादा श्रापित गुड़िया। माना जाता है कि आप इस गुड़िया के बालों को कितनी बार ही क्यों ना काट लो, ये किसी जिंदा इंसान के बालों के जैसे बढ़ते रहते हैं। इसे एक भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट में दिया था, पर लड़की की अचानक मौत के बाद ये गुड़िया श्रापित हो गई। इस मछली को समुद्री जिंदगी का शूटर बताया जाता है, क्योंकि ये मछली किसी गोली की तरह मुंह से पानी को शूट करती है। पर ये ऐसा करती क्यों है जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मछली ऐसा दरअसल कीड़े मकोड़ों का शिकार करने के लिए करती है। इसे आर्चर फिश कहा जाता है। जैसे ही उसे कोई कीड़ा सामने दिखाई देता है तो ये लगातार अपने मुंह से पानी को किसी गोली की तरह उस पर फायर करना शुरू कर देती है। तब तक गोली बरसाती है जब तक कीड़ा पानी में न गिर जाए। कीड़े के पानी में गिरते ही ये उसे छट कर जाती है। कर्मा ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया। एक बार एक आदमी बिना टिकट के एक बस में जाकर आराम से बैठ गया। तभी एक टीटी उसकी टिकट चेक करने उसके पास आया, पर जैसे ही बस एक स्टेशन पर रुकी वो आदमी टीटी को चकमा देकर भाग गया। पर तभी रास्ते में आ रही एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। ऐसे ही एक बार 2 चोर एक घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर पेट्रोल दीवार के साथ उनके शरीर पर भी गिर रहा था। अब जैसे ही उन्होंने लाइटर जलाया, आग उनके ही शरीर में लग गई और वो दोनों पूरी रात बस भागते रहे। अब आखिर ये कौन सा एलिमेंट है जिसे लैपटॉप पर डालते ही ये किसी कागज की तरह बिखर रहा है? अगर आप भी ये समझ रहे हो कि ये मर्क्यूरी है तो आप पूरी तरह गलत हो। तो फिर ये आखिर है? इसे गैलियम कहा जाता है, एक ऐसा धातु जिसका नेचर बिल्कुल मर्क्यूरी जैसा होता है। पर दोनों में एक फर्क है। जब मर्क्यूरी किसी एल्यूमिनियम की वस्तु पर पड़ती है तो केवल इन्फेक्टेड एरिया पर ही इसका प्रभाव दिखता है, लेकिन गैलियम को गलती से भी एल्यूमिनियम पर डाल दिया जाए तो यह पूरे एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को ही तहस नहस कर देगी। क्या आप पहले इन बातों को जानते थे? क्या आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की प्लास्टिक वाली बोतलें आती है, इनके नीचे ये पैर क्यों बने होते हैं? पानी की बोतलों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं बना होता, तो फिर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ही ये सब क्यों दिया जाता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बस डिजाइन है, पर ऐसा नहीं है। पानी की बोतल में साधारण पानी होता है जिससे उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं बनता, पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में दबा के कार्बोनेटिक गैसों का प्रेशर बनता है। अगर इसके पैर नहीं बनाए गए तो ये नीचे से कुछ ऐसे फूल जाएगी। तो पैर बनाए जाते हैं ताकि प्रेशर हर तरफ फैल जाए। वैसे क्या आपको पता है कि जो हम जीन्स वाली पैंट पहनते हैं, इसमें ये बड़ी जेब के साथ छोटी जेब क्यों होती? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये जेब बस छुट्टे सिक्के और छोटी चीजें रखने के काम आता है, पर ऐसा नहीं है। पुराने समय में काम करने वाले वर्कर्स को हमेशा टाइम देखना होता था। अब इसी वजह से जीन्स कंपनीज ने पैंट में एक छोटी जेब बनाई ताकि वो अपनी घड़ी इसमें रख सके, क्योंकि पहले ऐसी ही घड़ियों का ट्रेंड था